एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नर्सिंग की। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन चूज़ आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते हैं, हम इस बारे में नहीं सोचते कि हमारे लिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस है। इसीलिए बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद सबसे डिफ़िकल्ट होता है बेटर ऑप्शन चूज़ करना, जिस टाइम पर हमें करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब जॉब की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिया में क्या ऑप्शन है और हमारे पास अब्रॉड में क्या ऑप्शन है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है। तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में हमारे प्रोफेशन में क्या क्या स्कोप है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमारी फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और हमें उसे कैसे ग्रैब करना है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हमें क्या एफर्ट्स डालने हैं। सभी को पता है कि या तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद क्लिनिकल करते हो या टीचिंग। आपको अपना एम और इंटरेस्ट दोनों पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका क्या गोल है। जब आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए आप सीवी देके इंटरव्यू के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि जो हमारा कॉलेज है वो कैंपस प्लेसमेंट भी करता है। बीएससी नर्सिंग के बाद इंडिया में आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर। इन दोनों सेक्टर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर में किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले कि वो आपको लेस सैलरी पे करेगा और जो वर्कलोड होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी एंड गुड सैलरी पैकेज। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिकल्स की बात करें तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन मीन्स बिना आरएन आरएम नंबर के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो वो आपको कम सैलरी पे करेगा, और आपकी जो सैलरी होगी वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी तभी से काउंट होता है जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वर्क करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज 20 to 25,000 के अराउंड होता है, और अगर आप एचपी, पंजाब या अदर सिटीज़ में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 10 to 12,000 के अराउंड ही पे करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप टीचिंग में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस पहले क्लिनिकल्स में लें, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है टीचिंग में। जब आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को क्लिनिकल्स में प्रैक्टिस करोगे और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा, तभी आप टीचिंग में उसे अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग में ही अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग में प्रमोशंस स्टडी के बेस पे ही होगी। जैसे आप लेक्चरर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारे पास है स्कूल हेल्थ नर्स। स्कूल हेल्थ नर्स का दो पर्पस होते हैं, एक तो टीचिंग में और एक कि वो हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स को। कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें डील करती है। नेक्स्ट है टीचिंग में कैसे, जो भी स्कूल हेल्थ नर्स होती है वो बेसिकली फर्स्ट एड की बारे में सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम फोकस करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, वन इज़ क्लिनिकल एंड अनदर वन इज़ टीचिंग। क्लिनिकल्स सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट
मोस्ट प्रोबेबली हर साल बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। इफ़ यू नीड जॉब सिक्योरिटी and money, then go for government job as a registered nurse and can later go for higher education. गवर्नमेंट जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास ऑप्शंस है एम्स में हमारे पास अराउंड 19 फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स है, आरआरबी है, ESIC है, PGI है, जिपमर है, DSSB है एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। और आपने आजकल सुना होगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज है। नेशनल हेल्थ मिशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी वैकेंसीज निकालता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए जो NHM की रिक्वायरमेंट होती है वो है कि आपके पास 6 मंथ का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। तो ये थे हमारे ऑप्शंस क्लिनिकल्स में, जिसमें से आप एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और इन सब के कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टीचिंग में। टीचिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपको टीचिंग में अप्लाई करना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपके पास 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्स है, तो एम्स की अभी नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट निकली थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी 2 to 3 year का एक्सपीरियंस। और इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर यू कैन डू MSc नर्सिंग। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड फॉर अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो ये था हमारे पास जॉब के ऑप्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, हायर स्टडीज़ के बारे में, कि हम BSc नर्सिंग के बाद क्या हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में हमारे पास आता है MSc नर्सिंग। MSc नर्सिंग हम 1 year के एक्सपीरियंस के बाद ही कर सकते हैं। हमें BSc नर्सिंग के बाद 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ही हम कहीं पे भी MSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास एम्स ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 1 year का एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, जहाँ पे हम डायरेक्ट BSc नर्सिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज MHA, मास्टर्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट इज MPH, दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। MHA और MPH के लिए हमें किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी भी इंस्टीट्यूट से विदाउट 1 year के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बिना हम MHA एंड MPH कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ PhD में हमें MSc नर्सिंग के बाद 3 year का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ही हम PhD कर सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या आप फ्रेशर हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले एटलीस्ट 1 year का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लीजिए, या आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले चुके हैं और हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो आप MSc के लिए, MHA या MPH के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अब इसके अलावा अगर आप किसी को भी किसी ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना है या कोई मुझसे मिस आउट हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी फोकस्ड, बी डिटरमिन्ड।